पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की है। तो बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। और आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की है। तो जिस तरीके से मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा, मतगणना आपको बता दें सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर। और आपको बता दें गाइडलाइन जारी की गई है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने ये बताया है कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगा। वहीं जिस दिन मतगणना होगी उस दिन सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हालांकि अभी तारीखों को लेकर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना जिस दिन भी होगी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। तो बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर। और इस बड़ी खबर पर हमारे संपादक राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज थी, चाहे वो बात प्रत्याशियों की कर ले या पंचायतों की कर ले, वोटरों की कर ले, या फिर कई राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने एक तरीके से गाइडलाइन जारी कर दी है, कुछ जो जरूरी सूचना है वो दी है, लेकिन तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। अब किस तरीके से परिस्थितियां बदलने वाली हैं सर? बिल्कुल, जिस तरह से अविनाश आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और इसके साथ ही आपको जो गाइडलाइन जारी किया गया है, और अब जो इंतजार है कि किस तारीख को चुनाव होगा इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गाइडलाइन काफी सख्त बनाया गया है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जारी किया है। जो मुखिया हैं या फिर पंचायत समिति हैं या जिला पार्षद हैं, सबके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। और उसके बाद त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव को होना है उसको लेकर जिला स्तर पे जो जिला पदाधिकारी हैं उन्हें भी नोटिस भेज दिया जाएगा, उन्हें भी जानकारी दे दी जाएगी किस तरह से ये चुनाव को करवाना है। और त्रिस्तरीय पंचायत, आपको बता दें बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव यहाँ हुए और विधानसभा चुनाव में एक शानदार मतलब चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर व्यवस्था की थी, उसी व्यवस्था को देखते हुए पंचायत चुनाव को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि देश में पहली बार यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। और इसको देखते हुए, जिस तरह से पंचायत चुनाव को देखते हुए, तो आपको बता दें कि तकरीबन हर जिले में बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उससे कहा गया है कि एक मतदान केंद्र पर तकरीबन 800 जो वोटर होंगे वो एक मतदान केंद्र पर रहेंगे, वोट करेंगे। उसके बाद 800 से जैसे ही ज्यादा होगा फिर दूसरे मतदान केंद्र पर शिफ्ट किया जाएगा। और इस तरह से पूरी व्यवस्था अगर देखी जाए तो वाकई में काबिले सर, व्यवस्थाओं की हम बातचीत कर रहे हैं और चुनाव आयोग तो व्यवस्थाएं करती है, लेकिन क्या चुनौती भी रहेगी? क्योंकि कोरोना का संकट फिलहाल है और कहीं ना कहीं बिहार में कोरोना की थोड़ी रफ्तार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर सरकार भी काफी अलर्ट है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री ने खुद टीका भी लगवाया है और लोगों से अपील भी की है। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के द्वारा भी एक निर्देश जारी किया गया है, वहां से भी एक आदेश दिया गया है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए, कोरोना काल जो चल रहा है देखते हुए पंचायत चुनाव में काफी सख्ती बरती जाए, एहतियात बरती जाए। क्योंकि कोरोना का हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक बार फिर वापसी हुई है, उसको देखते हुए भी पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार ने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करने का आदेश दिया है, ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कतें ना हो और कोरोना एक बार फिर बिहार में सर न उठाए। इसको लेकर लगातार जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं कोरोना को देखते हुए बनाए गए हैं। और साथ ही जो मुखिया होंगे और इसके अलावा जो पंच होंगे, इनका जो नोटिफिकेशन है वो ब्लॉक स्तर पे होगा। जिला पार्षद जो होंगे उनको जो नामांकन करना होगा वो अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। और जो समय की सीमा तय की गई है उसमें बता दें कि जो नामांकन करने की जो सीमा तय की गई है अविनाश, वो 11 बजे से शुरू होगा और तकरीबन 4 बजे तक चलेगा। वही मतदान की अगर बात कर ली जाए तो मतदान 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तय किया गया है और मतगणना शाम 8 बजे से होनी है।
और इसको लेकर जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, ब्लॉक में वीडियो होंगे, सीओ होंगे, ये तमाम लोग अधिकारी बनाए गए हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो एक फुल प्रूफ व्यवस्था करने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन के पास भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बिहार इलेक्शन कमीशन का जो अनुभव है वो वाकई में शानदार रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदें की जा रही थी कि अगर इलेक्शन होता है तो कोरोना बढ़ेगा, लेकिन बड़ी ही तन्मयता के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कार्य किया वो वाकई में सराहनीय है और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई है। वैसे में इनके पास अनुभव है विधानसभा चुनाव कराने का, तो उम्मीद ये की जा रही है कि चुनाव आयोग, बिहार इलेक्शन कमीशन जो है पंचायत चुनाव भी काफी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से करा लेगा और स्थितियां बिगड़ने नहीं देगा कोरोना को लेकर। चाहे वो विधानसभा के चुनाव की बात कर ले हम, चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्थाएं की और उसके तहत कोरोना को बढ़ने से भी रोका गया और कहीं ना कहीं ये फैलाव नहीं हुआ। फिलहाल राजेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि मतगणना का भी समय क्या होगा और किस तरीके से जो मतदान होंगे उसके लिए क्या कुछ समय होगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा, लेकिन अभी तक तारीखों को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी, कोई ऐलान नहीं किया गया है।